हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी संगीत की कुछ पद्धतियां, म्यूजिक से संबंधित थ्योरिकल नॉलेज मैं शेयर करने जा रहा हूं। बहुत से लोगों का मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, बहुत लोगों ने मुझे स्पेशली फोन भी किया है कि सर आप यूट्यूब में गाने का ट्यूटोरियल तो डालते ही है, साथ ही साथ आप इनके बेसिक नॉलेज, कुछ थ्योरिकल पार्ट का भी आप हमें शेयर करिए। तो इसी आधार पर मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेसिक पार्ट आपसे शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि संगीत से हर किसी को लगाव रहती है और हर कोई कुछ ना कुछ प्ले करना, सीखना उनका शौक रहता है। लोग दुकान जाकर के हारमोनियम, कीबोर्ड या पियानो या फिर कैसियो अपने हिसाब से खरीद लेते हैं और यूट्यूब से देख करके वो सीखने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग सीख भी जाते हैं। लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि भाई हम YouTube से तो सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज जो थ्योरिकल नॉलेज है वो हमको नहीं हो पाता। गाने तो हम प्ले कर लेते हैं, लेकिन वो गाने बजा कैसे, गाने का सिस्टम कैसे है, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ऐसा लोगों का मानना है। यानी कि लोगों को कहीं ना कहीं कमियां महसूस होती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी जो बारीकियां नॉलेज है, जो कमियां हैं, वो मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी तरीके से मैं बहुत सारी वीडियो बनाते जाऊंगा, बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3, इस तरीके से नाम से आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते जाइएगा, आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है सीखने के लिए, या फिर उनका सीखने का पहला दिन है और वो सीखना शुरू कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और उनके लिए भी फायदेमंद होगा जिन्होंने पहले से सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, जिनको और कुछ नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्ञान प्राप्त हो उतना ही अच्छा होता है, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बेसिक पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक पार्ट 1 होना क्या चाहिए, ये मेन चीज है। तो बेसिक पार्ट ये होना चाहिए कि सबसे पहले हमको बटन के नाम जानना चाहिए। बटन के नामकरण कैसे हुआ, बटन के नाम किस आधार पे रखा गया है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बटन के नाम जानेंगे उसके बाद ही तो प्ले करने में ज्यादा हमको समझ में आएगा, ज्यादा मजा आएगा। जैसे कि हम YouTube से कोई गाना सीखते हैं तो कोई सिंगल उंगली करके प्ले कर रहा है तो उसमें तो समझ में आ जाता है, लेकिन कई बार इंग्लिश के नाम रहते हैं, अंग्रेजी के नाम दिया हुआ रहता है नोटेशन के लिए। तो जैसे कि नाम होता है A, B, C#, D, ऐसा नोटेशन लिखा हुआ रहता है स्क्रीन पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से नामकरण, इसके नाम कैसे हैं, बटन के नाम, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, हम अच्छी तरह से समझेंगे। दोस्तों, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप ये कीबोर्ड का फोटो देख रहे हैं, कीबोर्ड को देख रहे हैं आप। हारमोनियम या पेटी भी ऐसे ही होता है, पियानो भी ऐसे ही होता है। पूरे सिंथेसाइजर जो है इसी पैटर्न पे रहता है, कोई छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है। ऊपर देखिए काले कलर का बटन है और नीचे जो है सफेद कलर की बटन है। तो काले में 2 बटन जोड़ी, यानी 2 बटन पेयर, फिर 3 बटन पेयर, फिर 2, 3, 2, 3, ऐसे ही सभी सिंथेसाइजर में रहता है। हारमोनियम में भी ऐसे ही रहता है। तो सबसे पहले हम काले बटन को किस नाम से हम कैसे जाने, ये पहले देखते हैं। काले बटन में हम जो नेचुरली नाम से जानते हैं वो है, इसको काली 1 बोलते हैं। ये काली 2, काली 3, काली 4, काली 5, ऐसा काली जो है 1 से 5 तक के माना गया है। काली 1, 2, 3, 4, 5, फिर काली 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा काली 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आप काउंट करेंगे। कोई कोई छोटा कीबोर्ड या हारमोनियम या फिर पेटी में इतने बटन नहीं रहती, यानी कि यहाँ से शुरू होती है, यानी कि काली 3 के जोड़ी से स्टार्ट होती है। तो इसको हमको काली 1 नहीं मानना है, ये काली 3 ही होगा। काली 1 जो है, ये 2 जोड़ी के जो पहला बटन होगा वो काली 1 मानेंगे उसको। तो काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5। उसके बाद आते हैं सफेद, यानी व्हाइट बटन, व्हाइट की। तो सफेद 1, सफेद 2, सफेद 3, सफेद 4, सफेद 5, सफेद 6, सफेद 7। सफेद जो है 1 से 7 तक के माना गया है। उसके बाद फिर सफेद 1, सफेद 2, सफेद 3, सफेद 4, इस क्रम से आगे बढ़ते जाएगी। फिर से देखिए, सफेद 1, सफेद 2, सफेद 3, सफेद 4, सफेद 5, सफेद 6, सफेद 7, फिर सफेद 1 आ जाएगी। तो सफेद 7 होती है
और काली जो है 5 होते हैं। आइए इसके बाद इंग्लिश के जो नेम हैं वो किस तरीके से नामकरण हुआ है, उसको किस तरीके से हम उच्चारण करेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे, ये हम आइए देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो निशान है, ये हैश का जो निशान दिख रहा है, इसको शार्प बोलते हैं। और ऐसा इंग्लिश के स्मॉल बी जैसा निशान है उसको फ्लैट बोलते हैं। तो ये शार्प और ये फ्लैट, ये 2 चीज़ें आपको भी याद रखनी है, ये आगे काम आएगी। इसके बाद आपको ऐसा क्रम आपको बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 1 से 12 तक के आपको ऐसे नोट आप बनाएंगे। उसके बाद आपको ये नोट लिखना है, आपको याद रखना है, लर्न करना है। पहला नोट है सी, उसके बाद ये सी शार्प। देखिए हमने जो शार्प निशान आपको पढ़ाए थे वो है शार्प, सी के ऊपर ऐसा निशान रहेगा हैश का, तो वो उसको बोलेंगे हम सी शार्प। फिर डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प और बी, ऐसा 12 नाम आपको नोट करना है। अब इसमें कुछ कुछ के डबल नाम हैं। देखिए ये जो डी शार्प है इसके दूसरे नाम है ई फ्लैट, यानी ऐसा निशान को हम फ्लैट बोलेंगे, तो ई के ऊपर लग गई ये, तो ई फ्लैट, यानी कि डी शार्प को आप ई फ्लैट भी बोल सकते हैं, जी शार्प को आप ए फ्लैट भी बोल सकते हैं, और ए शार्प को आप बी फ्लैट भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से नाम उच्चारण किया जाता है। अब ये नामकरण जो है आपको किस तरीके से लर्न करना है, ये देखिए। आपको घड़ी के आकार का एक सर्कल बनाना है, ऐसा गोल आप बना लेंगे। गोल बनाने के बाद आप इस नामकरण को लाइन से आप लिखते जाएंगे, सी शार्प, डी शार्प, ई फ्लैट, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए फ्लैट, ए शार्प, बी फ्लैट, बी, इस तरीके से ये 12 का क्रम रहेगा। आपको इसको याद करना है, चाहे आप यहाँ से याद करें, चाहे यहाँ से करें, चाहे यहाँ से करें, क्रम आपका ये सीधा ऐसे गोल घूमेगा। तो आपको सीधा भी याद रखना है, आपको उल्टा भी याद रखना है, यानी कि आपको सीधा भी याद रखना है और रिवर्स उल्टा भी आपको याद रखना है, क्योंकि आगे का बटन क्या है ये भी जानना जरूरी है और पीछे के बटन क्या है ये भी जानना जरूरी है। जिसके जिसके डबल नाम है वो आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं, डी शार्प, ई फ्लैट, जी शार्प, ए फ्लैट, ए शार्प, बी फ्लैट। अब हम उस क्रम को, बटन के नाम कैसे जानेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले बटन हम यहाँ से लाइन से क्रम से हम चलेंगे, यानी 12 जो 1 से 12 तक हम जो डिसाइड किए थे, अब यहाँ पे काली और सफ़ेद सभी का क्रम एक जैसा हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर यहाँ से 1 शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 1 शुरू हो जाएगी ऐसा। तो जो पहला बटन होगा, यानी पहला बटन सफ़ेद 1 है, तो इसका नाम सी है, ये फिक्स है नाम इसका, सी। उसके बाद आता है ये सी शार्प, फिर डी शार्प या फिर ई फ्लैट, फिर उसके बाद ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, फिर बी, फिर वही क्रम फिर आ जाएगा सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प और बी, ऐसे ही क्रम आगे बढ़ेगा। हारमोनियम में भी वैसी होगा, आपका पियानो भी ऐसी होगा, आपको कैसियो भी ऐसी होगा, सभी में आपको नामकरण ऐसे ही करना है। कोई छोटा कीबोर्ड में या फिर हारमोनियम में, पेटी में इतना बटन नहीं रहता, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से जब स्टार्ट होगी थी, इसको सी नहीं मानना है। सी जो है 2 काला पेयर के पहले वाला बटन ही सी होगा। 3 काला का जो पेयर है उसके पहले बटन सी नहीं होगा, वो एफ होगा, ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन एक ये आती है कि हम जैसे कि सी शार्प यानी काली 1 को सा मान करके हम कोई गाने प्ले कर रहे हैं,
तो सा रे ग म प ध नि सा, ऐसा हो गया। तो ये तो सा हो गई। फिर उसके बाद फिर हम या फिर दूसरा कोई गाना प्ले करते हैं जिसमें डी शार्प को सा लेकर के प्ले कर रहे हैं, यानी स्केल बदल जाती है। तो ये सा हो गई डी शार्प, सा रे ग म प ध नि सा, ऐसा बदल गई। तो जब स्केल बदलती है तो हिंदी में उसका नाम बदलता है। जैसे कि हम इसको लेके चल रहे हैं काली एक को सा, तो ये सा हो जाएगी, यानी कि ये काली एक या फिर सी शार्प का स्केल माना जाएगा। तो उस हिसाब से इसका सरगम जो है सा यहाँ हो जाएगी। यदि हम डी शार्प को सा लेकर के चलते हैं तो देखो अब ये स्केल हम यहाँ बदल दिए तो डी शार्प जो है सा हो जाएगी, यानी कि हिंदी के जो नाम है सरगम, जो हिंदी के सरगम है सारे गामा, ये बदल जाते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इंग्लिश के जो नाम है ये फिक्स रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे। जैसे कि इसका नाम सी है तो ये सी ही रहेगा, यानी कि सी हम इसको नहीं बना सकते हैं, सी इसको नहीं बना सकते हैं। सी ये है, सी शार्प ये है, डी ये है, डी शार्प ये है, ई ये है। तो दोस्तों आज का हमारा ये छोटा सा नॉलेज, ये प्यारा सा वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इसके आगे मैं और बहुत सारे बेसिक्स वीडियो अपलोड करते जाऊंगा, क्रमशः आप उसको देखते जाइए। और मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो से आप जो सोच रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, ये सारी नॉलेज जो है मेरी वीडियो से आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। और इसी के साथ ही आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं। थैंक यू।